सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा आयोजित सभी के लिए वैदिक कक्षाओं में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हमारे बीच एवं वैदिक विषय रहेगा वेदांत। मैं डॉक्टर सत्यव्रत पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के जो विषय है उस पर कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर सत्यव्रत पांडे जी। धन्यवाद। निशुषेद गणपते गणेश प्रथमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्कं मघवं चित्रमच्च भिक्षानो मघवन्नादमानान् सखे बोधिवसुपते सखीनां रणं प्रधरणजत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदापजाराये अस्मान् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयितसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में जैसा कि विषय प्रदत्त है वेदांत, और क्योंकि वेदांत 6 है, उन 6 में भी कौन सा वेदांत, तो छंद रूपी जो वेदांत है उस पर चर्चा की जाएगी। 6 अंगों का परिचय शायद पुरानी कक्षा हो चुकी है पिछले सत्र में, तो 6 अंग के परिचय रूप एक कक्षा हमारी ही हुई है यहाँ पर शायद, और छंद पर भी कक्षा हो चुकी है पिछले सत्र में। लेकिन छंद का सामान्य परिचय ऐसा एक कक्षा हुई थी कि क्या किसे कहते हैं, छंद क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़ें इत्यादि। तो अगर उसके विषय में जानना है तो पुराने इसी फेसबुक पर भी देख सकते हैं, अथवा हमारा ही चैनल है श्रुति सुभाषितम यूट्यूब, वहां पर भी देख सकते हैं। तो कल पांडे जी का शाम को फोन आया तो गुरुजी ने कहा कि छंद पर आपको बोलना है, तो हमने कहा कि छंद पर तो हो चुका है, अब हम ही बोले हैं, दूसरा कोई बोला भी नहीं। तो बोले कि नहीं, इस सत्र में फिर से आप छंद में बोलिए। तो हमने कहा कि छंद में बोलना है, तो छंद के बारे में तो बता ही चुके हैं, तो थोड़ा आप आगे और चले उससे, क्योंकि विद्या को उसी में सीमित नहीं रखना है। भाई बचपन में हम लोग पढ़े ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर 5वीं कक्षा में फिर हम वही पढ़ रहे हैं। 10वीं में हमको मालूम चला नहीं स्टार लिटिल नहीं होते हैं, स्टार तो बहुत बड़े होते हैं। फिर आगे और जब 12वीं किए तो हमारे मन में प्रश्न उठा कि लिटिल क्यों होते हैं और बड़े क्यों होते हैं, दोनों चीजें क्यों बताई गई, किस उद्देश्य को रखकर उसको लिटिल बोला गया और किस उद्देश्य को रखकर उसको बहुत बड़ा बोला गया। जब हमने यूजी पास किया तो हमारे मन में ये हुआ कि बड़ा ही क्यों होता है, और बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, पृथ्वी से कितनी दूर होता है इत्यादि। पीजी में गए तो हम उसके बारे में और शोध करना चालू किए कि भाई उसके 5 ही क्यों होते हैं अंग, अथवा 5 ही हाथ जिसको कहते हैं उसके, वो क्यों होते हैं। फिर हमने जब उसमें पीएचडी किया तो हमको ये पता चला कि क्यों, है ना, क्यों और कैसे, इन चीजों का आंसर हमने पीएचडी में निकाल कर रखा कि भाई स्टार ऐसा ही क्यों होता है, बड़ा ही क्यों होता है, छोटा ही क्यों होता है, चमकदार ही क्यों होता है, ये सब चीजें।
पढ़ा तो हमने लिटिल स्टार ही बचपन से लेकर पीएचडी तक, तो ऐसे ही विद्या को और पुष्ट करना चाहिए। अब पृष्ठ पेश हम नहीं करेंगे, सामान्य एक हमको पता होना चाहिए कि छंद किसे कहते हैं, है ना। प्रथमस्तावत् प्रश्नो भवति किमिदं छंदः, क्या है छंद। तो बाई चांस किसी व्यक्ति का हम परिचय पूछें कि कौन है आप अथवा क्या है आप, तो 3 प्रकार का प्रश्न एक प्रश्न में समाहित रहता है। पहला तो लक्ष्य जानना चाहिए, दूसरा लक्षणी क्या है वो जानना चाहिए, और तीसरा उसका लक्षण क्या है ये जानना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण हमारे सामने है तो हमने कहा कि ये अमुक ब्राह्मण है, ये हो गया लक्ष्य। ब्राह्मण का हम परिचय दे रहे हैं तो हम कहेंगे ये अमुक ब्राह्मण है, पांड्य है, तिवारी है, मिश्रा है, शुक्ला है, कोई भी, ये हो गया लक्ष्य। लक्षणी क्या है तो बोले ये अमुक ऋषि की संतान है। ब्राह्मण में भी भृगु की संतान है, सावर्ण की संतान है ना, कोई भी जो भी ऋषि उनका गोत्र होगा वो, तो ये हो गया लक्षणी। लक्षण क्या है तो बोले ब्राह्मण कहते किसे हैं, तो बोले ब्रह्मज्ञानादि ब्राह्मण, अथवा वेद विद्यादि को जो संपूर्ण पढ़ा है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म को ही शब्द से अगर माना जाए, शब्दों वही ब्रह्मा व्याकरण शास्त्र में कहा गया, तो ब्रह्म को जानने वाला अर्थात शब्द शास्त्र को जानने वाला, वेद विद्या को जानने वाला ब्राह्मण है। ऐसा एक लक्षण हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह जब हम छंदों के बारे में प्रश्न करेंगे कि छंद क्या है, किसे कहते हैं छंद, तो लक्ष्य पहला होगा। लक्ष्य क्या है तो बोले अग्निमीण पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होताहारं यद्दधातमं, ये एक छंद है। हमारे सामने एक मंत्र आया और उसको हमने कहा कि ये मंत्र छंदोबद्ध है, छंद है इसमें, ये हो गया लक्ष्य। लक्षणी क्या है तो बोले मंत्र में छंद कौन सा है। छंद तो है, छंदोबद्ध मंत्र है, लेकिन कौन सा छंद, क्योंकि छंद भी बहुत है। तो फिर हमारे सामने लक्षणी के रूप में आता है कि अग्निमेढ़े इति मंत्र में, इति मंत्रे गायत्री छंद, गायत्री छंद है, ये हो गया लक्षणी। लक्षण क्या है तो बोले जिसके एक पाद में 8 अक्षर हो और इस तरह से 3 पाद हो, 3 पादों के समूह को गायत्री मंत्र, गायत्री छंद कहा जाता है ना। 8 से 24। अब कभी कभी छंद शास्त्र में घटित क्रम और बढ़ती क्रम ये भी देखा गया। मूल गायत्री जो है वो 24 अक्षर, 24 अक्षर के छंद को गायत्री कहा जाता है। कभी कभी 23 अक्षर ही है। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उस गायत्री मंत्र में 23 अक्षर, तो फिर वो गायत्री कैसे हुआ तो बोले गायत्री तो है, लेकिन जब मूल अक्षर से एक अक्षर कम हो जाए तो उसको हम निश्चित ऐसी संज्ञा देते हैं, है ना। निश्चित ये निश्चित कहते हैं। गायत्री आप जोड़िए, त स वी तु व रे न्यम, भ गो दे व स्य धी म ही, है ना। तो इस तरह से 23 ही अक्षर प्राप्त होते हैं, 24 नहीं है। तो गायत्री क्या है बोले वो गायत्री तो है लेकिन निश्चित गायत्री है। जब एक संख्या घट जाए किसी भी छंद में, जो मूल है वो तो मूल है, 24 अक्षर की गायत्री मूल है ही है, लेकिन उससे एक अक्षर घट जाए तो उसके सामने हम निश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए निश्चित गायत्री छंद ऐसा विनियोग किया जाता है। इसी तरह किसी भी छंद में उस मूल छंद के अक्षर से एक अक्षर अगर घटता है तो उसके सामने हम निश्चित का प्रयोग करते हैं, था निश्चित अनुष्टुप, निश्चित जगती, निश्चित त्रिष्टुप इत्यादि।
कभी कभी क्या होता है कि 2 अक्षर का घटनाक्रम हो जाता है, 2 अक्षर घट जाते हैं एक साथ, 22 अक्षर ही बचते हैं, है ना। अग्नि सूक्त है ऋग्वेद का पहला सूक्त, उसमें दूसरे वर्ग का मंत्र राजन गोपान देवी वर्तमान स्वेद में है ये, तो उसमें 2 अक्षर कम हो जाए तो, अथवा कोई भी मंत्र आप लीजिए, गायत्री तो है लेकिन उसमें 22 ही अक्षर है, तो हम क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहा गया भूरिक, है ना, स्वराट कहा गया, स्वराट। चार भेद हैं। ये एक मात्रा माइनस, ये एक मात्रा प्लस, और ये एक मात्रा प्लस, और ये एक मात्रा, ये 2 मात्रा घटना और 2 मात्रा प्लस, है ना। जब एक अक्षर घटेगा तो उसको हम निश्चित कहेंगे, जब एक अक्षर बढ़ेगा तो उसको हम विराट कहेंगे, और जब मूल स्वरूप से 2 अक्षर घट जाएगा तो उसको हम भूरिक कहेंगे, और 2 अक्षर बढ़ेगा तो स्वराट कहेंगे। इस तरह से 4 क्रम बताए गए हैं। इसके विषय में और अगर विधिवत जानना है तो पिंगल छंद आप पढ़ सकते हैं। पिंगल छंद सूत्र में इसका विधिवत चर्चा की गई है। इसी तरह ये चारों जो शब्द है इसको हम किसी भी छंद में लागू कर सकते हैं, चाहे वो अनुष्टुप हो, चाहे वो त्रिष्टुप हो, है ना। ऊनाधिके नैके न निचित भूरिजौ, ऊन अधिके, सूत्र है ऊनाधिके नैकेन निचित भूरिजौ। निचित भूरिजौ, ये पिंगल छंद का सूत्र है। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? बोले ऊन, ऊन मतलब होता है कम, और अधिके मतलब होता है ज्यादा, है ना। कितना? बोले एक अक्षर ऊन है तो क्रम से निश्चित हो जाएगा, एक अक्षर अधिक है तो क्रम से भूरी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया, है ना। एक अक्षर ऊन है तो निश्चित, एक अक्षर बढ़ गया तो भूरिजौ। उसी तरह द्वाभ्याम विराट स्वराजौ, एक सूत्र है, द्वाभ्याम विराट स्वराजौ। जब 2 अक्षर ऊन अधिके होगा तो 2 अक्षर ऊन होगा मतलब कम होगा तो विराट, और 2 अक्षर अधिक होगा तो स्वराज, है ना। यह है क्रम, यही क्रम हमेशा लागू होगा हर छंदों में, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, प्रत्येक जो गायक, अनुष्टुप, जयती, पंक्ति, त्रिष्टुप इत्यादि 7 छंद मुख्य है। अब ये तो गायत्री की बात हुई, इसी तरह हम किसी भी छंद पे आधारित कर सकते हैं, और ये तो एकदम सिंपल 5 प्रकार की गायत्री आपके सामने है। और अंदर अगर जाते हैं तो हमको गायत्री के 26 भेद देखने को मिलते हैं, और अगर अंदर जाते हैं तो सैकड़ों भेद हमको एक ही छंद के देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि छंद जो है एक नहीं अधिक, अनंत जिसको कहा गया, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ेंगे अगर आप, तो प्रथम श्लोक है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि,
किसी भी कोई भी मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण 3 प्रकार का कहा गया है। या तो आशीर्वादात्मक होगा, या तो नमस्कारात्मक होगा, या तो वस्तु निर्देशात्मक होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ही मंगलाचरण तीनों प्रकार है। नमस्कार भी है, आशीर्वाद भी है और वस्तु निर्देश भी है। तो नमस्कार आपको पता है, आशीर्वाद भी पता है कि नमस्कार भगवान को कर रहे हैं वो, और आशीर्वाद भगवान से सबको दिला रहे हैं। वस्तु निर्देश भी है उसी मंगलाचरण में। 7 कांड है, 7 कांडों का निर्देश गोस्वामी जी पहले श्लोक में ही कर दे रहे हैं। पहला शब्द है वर्णानाम। वर्णानाम से बाल कांड का उद्देश्य कर रहे हैं। क्षत्रिय वर्ण में राम भगवान का प्रादुर्भाव होना, ये पहले शब्द से यो द्योतित कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, बोले अर्थ संधाना। संघ मतलब समूह, अर्थ भी कई प्रकार के हैं। तो दूसरा कांड क्या है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जो भी हुआ है अर्थ के नाते ही हुआ है। कौन सा अर्थ, बोले अयोध्या रूपी अर्थ, है ना। अयोध्या रूपी अर्थ के कारण ही चाहे वो वनवास हुआ, चाहे वो चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ, है ना। ये सब चीजें अर्थ के कारण, कोई छोड़ना नहीं चाहता और कोई लेना नहीं चाह रहा, अर्थ ही तो है वहां। तो अर्थ संज्ञानाम, वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम। उसके बाद क्या, बोले रसानाम, है ना। तीसरा कांड क्या है, अरण्य कांड। अरण्य कांड में आध्यात्म की चर्चा है। क्यों, क्योंकि राम भगवान प्रत्येक ऋषि मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर भगवत रूपी ब्रह्म रूपी विशेष आख्यानों का श्रवण कीर्तन यही सब हुआ वहां। रस किसे कहते हैं, तो तैत्तिरीय परिषद में आया, रसो वही सह रसम हेवाया लघ्वानंदी भवति। जिसको प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाता है व्यक्ति, वही है रस। कौन, बोले पूर्ण ब्रह्म। तो ब्रह्म की चर्चा अरण्य कांड में होने के कारण रसानाम इस शब्द से अरण्य कांड द्योतित हुआ। उसके बाद शब्द आया छंदसाम अपि, है ना, छंदसाम। अगला कांड क्या है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान किससे मिले, सुग्रीव से। सुग्रीव की सेना कौन है, वानर। वानर सेना का अंत पाना मुश्किल है, क्योंकि सुंदरकांड में आप सब पढ़ते हैं, पदुम 18 जूथक बंदर। 18 पद्म, तो जूथ पति खाली थे बस, जूथक, है ना। जूथ पाति रक्षति अथवा जूथम पालयति। जो यूथ के प्रमुख सेनानी जो है वो 18 पद्म थे। तो सेना की संख्या कितनी रही होगी, तो इसीलिए सेना अनंत है और इसीलिए छंद भी अनंत है। इसीलिए छंद से किष्किंधा कांड द्योतित हुआ, है ना। तो हम छंद की बात कर रहे हैं, इसीलिए छंदों की संख्या अनंत। उसका कोई मतलब वो नहीं है कि एक छंद इतना, हम उसी में भेद प्रभेद कर सकते हैं। भाई कभी 7 आगे होगा, 9 पीछे होगा, 6 आगे फिर तीसरा चरण होगा, तो भी गायत्री बनेगी। कुल मिला 24 अक्षर हमको प्राप्त करना है। पहला पाद 5 का भी हो सकता है, दूसरा पाद बढ़ सकता है, तीसरा पाद और घट सकता है। इसी तरह क्रम, व्युत्क्रम, संक्रम, अभिक्रम, उत्क्रम कर करके हम लोग गायत्री इत्यादि छंदों के अनंत भेद कर सकते हैं। इसीलिए जब हम श्लोक निर्माण करते हैं तो अनुष्टुप छंद आया, है ना। अनुष्टुप छंद सर्वप्रथम हमको पढ़ाया था, सरल भी होता है। तो उसमें क्या है कि 155 और 151 ऐसा है सूत्र बनाइए तो सरल हो जाता है ना। क्या है, बोले 155, नीचे भी 155 और यहाँ 151, यहाँ 151। कौन कौन सा अक्षर, तो बोले 5वां, 6वां, 7वां। यहाँ भी 5वां, 6वां, 7वां। अनुष्टुप का ये सूत्र है। अनुष्टुप का सूत्र क्या है, बोले पहले पाद में भी 8 अक्षर होंगे, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप कोई सा भी अक्षर कोई सी भी मात्रा में रख सकते हैं, लेकिन
पांचवा, छठवां, सातवां अक्षर इन्हीं मात्राओं में रहेगा हर बार। मतलब पहला और तीसरा समान और दूसरा और चौथा समान रहेगा, है ना। लघु गुरु गुरु, तीसरा भी लघु गुरु गुरु, और यहाँ लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये छंद रहेगा। अगर पांचवा, छठवां, सातवां अक्षर इस क्रम में है तो आपका अनुष्टुप छंद सही है। और कोई अक्षर किसी भी मात्रा में हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये मात्राएं भी नहीं प्राप्त हुई। कोई कोई अनुष्टुप छंद ऐसा भी है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, है ना। कई ऐसे श्लोक हैं उसमें जिसमें ऐसी मात्रा नहीं है अनुष्टुप में। पांचवा अक्षर गुरु कर दिया उन्होंने, सातवां अक्षर लघु कर दिया, अथवा वहां पांचवा लघु करना था लेकिन गुरु कर दिया, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमको ये भी पता चलता है कि खाली यही छंद नहीं है, इसके अलावा भी हमको छंद मिल सकते हैं जिसको अनुष्टुप भी कहेंगे, क्योंकि 8 अक्षर है। हम अक्षर को गिनते हैं ना, हमको तो अक्षर चाहिए 8 अक्षर, क्योंकि पिंगल छंद में प्रथम अध्याय में अंतिम सूत्र है अष्टौ वशवः। तो 8 की संख्या, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, ऐसे 8 अक्षर होंगे तो ही हम कोई गण रचना कर सकते हैं, कोई फिर आगे हम पाद, गायत्री, अनुष्टुप इत्यादि छंद बना सकते हैं। ये है हमारी एक गण रचना। इसी तरीके से पिंगल छंद में भी अलग अलग छंदों को बताया, है ना, अलग अलग छंदों को बताया। अगर उसका हम चार्ट बनाए एक बार तो देखने को मिलेगा हमको, क्योंकि बिना चार्ट के कोई चीज समझ में आने वाली है। गायत्री, पुष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री शॉर्ट फॉर्म सही है ना? गायत्री से अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये मुख्य 7 छंद है। ये पिंगल छंद जो है, पिंगल छंद पे हलायुध वृत्ति है। हलायुध नाम के आचार्य, उन्होंने अपनी वृत्ति लिखा है, उन वृत्ति के अनुसार ये चार्ट निर्माण हो सकता है। अब क्रम इधर हम दे देंगे। पहला है आरसी, दूसरा है देवी, आसुरी, और प्राजापत्या। 5वां है यादसी, सामनी, आर्ची और ब्राह्मी। ये भेद प्रभेद बताएंगे कैसे, अब अक्षर लिखेंगे। तो गायत्री मूल क्या है, वो है 24। 24 अक्षर से शुरुआत होगी। फिर अब आरसी गायत्री कितने अक्षर की होगी, 24 अक्षर। अब हम दूसरा दैवी गायत्री भी है, दैवी गायत्री कितने अक्षर की होगी, बोले 1। देवी गायत्री 1 अक्षर की है बस। गायत्री छंद है लेकिन देखिए अक्षर कम हो गए, जैसे ओम 1 गायत्री है, भू सुमेरुवेद का अंतिम मंत्र है खम ब्रह्मा, तो खम मतलब आकाश, वो भी 1 गायत्री, तो देवी गायत्री है। अब आसुरी गायत्री है, आसुरी गायत्री है 15 अक्षर की, है ना, आसुरी गायत्री 15 अक्षर की। प्राजापत्या गायत्री है, वो 8 अक्षर है उसमें खाली,
इसी तरह यादसी गायत्री जो होगी वो 6 अक्षर की, सामनी 12 और आरसी जो है 18 और ब्राह्मी गायत्री होगी 36 अक्षर की, है ना। गायत्री जो है अब देखिए 8 प्रकार की तो यही गायत्री आपके सामने है, जिसमें अक्षर जो है 24 से पता नहीं कितने घटते बढ़ रहे हैं, है ना। अब आरसी में क्रम से हम क्या करेंगे, 4-4 बढ़ाएंगे, है ना, 4-4 बढ़ाएंगे। 24 से 4 बढ़े तो 28, तो आरसी उष्णिक 28 अक्षर, है ना। 28 में फिर 4 बढ़ा देंगे तो 32, तो आरसी अनुष्टुप कितने अक्षर का हो जाएगा, 32। इसी तरह और आगे बढ़ाएंगे 4 तो 32 4 36, बृहती हो जाएगी आरसी 34 अक्षर की, 36 अक्षर की। उसके बाद आरसी पंक्ति 40 अक्षर की, आरसी पृष्ठुप 44 अक्षर की, आरसी जड़ती 48 अक्षर की हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग छंद आरसी में हमने देखा। अब देवी जो है एक एक संख्या की वृद्धि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 अक्षर की देवी उष्णिक, है ना, 3 4 5 6 7, इस तरह से उष्णिक 2 अक्षर की, दैवी अनुष्टुप 3, दैवी बृहती 4, दैवी पंक्ति 5, दैवी पृष्ठुप 6, दैवी जड़ती 7 अक्षर की हमको देखने को मिल जाएगी। फिर आसुई 15 से शुरू किए, तो 15 में आसुई का एक एक ह्रास करना है ना, एक एक संख्या घटानी है। तो 15 से 14 13 12 11 10 9, ये हो गया आसुई। आसुई गायत्री उष्णी अनुष्टुप बृहती पंक्ति पृष्ठुप का ये संख्या एक एक ह्रास हुआ तो बनी। इसी तरह प्राजापत्य में 8 है, तो वहां पर क्या करेंगे, बोले यहां पर भी 4-4 को हम बढ़ाएंगे, तो 8 4 12 16 20 24 28 और 27। ये हो गया प्राजापत्य का पूरा छंद का नियम, कितनी कितनी बढ़ेगी। फिर हो गया यादसी। यादसी में हमने 6 लिखा था, 6 के बाद इसमें क्या होगा, बोले यहां पर भी यादसी में भी एक एक अक्षर बढ़ेगा, तो 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से ये यादसी का छंदों का नियम है। सामनी में 12 था, 12 गायत्री 12 अक्षर की सामनी गायत्री है, तो हम उसमें क्या करेंगे, बोले 2-2 बढ़ा देंगे, है ना। तो 12 2 14 16 18 20 22 और 24, ये हो जाएगी हमारे सामनी गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहती पंक्ति। उसके बाद आरती जो है वो 18 की है, उसमें हम क्या करेंगे, बोले 3 संख्या बढ़ाएंगे, है ना, 21 24 27 30 35 और 36, ये हो जाएगा हमारा आरसी गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहती पंक्ति उष्णिक जड़ी। अब लास्ट है ब्राह्मी। ब्राह्मी सबसे बड़ी है ना, तो 36 में हम क्या करेंगे, बोले 6 की वृद्धि करेंगे, क्रम से 6 संख्या की अगर वृद्धि हम करते हैं तो हमको ब्राह्मी का सारे छंद प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो 42 48 48 6 54 ना, 60 66 और 72, ये हो गया हमको ब्राह्मी की संख्या। ये चार्ट एकदम हमको बता देता है कि कैसे गायत्री अलग अलग प्रयोग करेंगे। गायत्री तो वही है, लेकिन आरसी अलग है और देवी अलग है, आसपास भी अलग है, सब अलग अलग है। ये उसके स्वरूप है और ये उनका नाम। स्वरूप के अनुसार उनकी छंद की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। ये एक हमारे पास पिंगल के छंद के अनुसार एक सामान्य चार्ट हमको प्राप्त होता है। बाकी तो फिर अनेक चार्ट है, लेकिन ये सामान्य। अब
जब हम पिंगल छंद शुरू करते हैं प्रारंभ, क्योंकि मेरा आज का लक्ष्य यही है, क्योंकि छंद के परिचय देखिए हमने नहीं बोला, क्योंकि छंद का परिचय हो चुका है। छंद का परिचय बार बार पीसे हुए आटे नहीं पीसना चाहिए, है ना, इष्ट पेषण नहीं करना चाहिए। जिसको देखना हो देखिए इधर उधर जा करके, चाहे फेसबुक पे चाहे जहां। तो हम प्रथम अध्याय को आज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, है ना। पिंगल छंद का प्रथम अध्याय हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 15 सूत्र बस, है ना। पूरे पिंगल छंद में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में पहला अध्याय तो आज कंप्लीट करना ही है। उसका अलग अलग जो भी उसका वो होगा उसको हम देखेंगे। नहीं गिरेगा, गिरेगा सब वहां रखना। ये इधर क्या करें? अब छंद अगर हम प्रारंभ करें तो वहां चार्ट हो गया होगा, हटा लो। छंद का जो मूल स्वरूप है, अगर आप व्याकरण के अनुसार देखें तो चदी आह्लादे धातु से छंद बना हुआ है ना। धातु पाठ अगर व्याकरण की देखेंगे आप तो चदी आह्लादे एक धातु है, उससे उनादि सूत्र लग करके छंद शब्द बनता है। तो जिसका अर्थ ही ये है कि उसको पढ़ने के बाद आपके मन में आह्लाद हो, है ना। आप देखिए ऐसे ही आप कथा सुनते रहिए तो आपको इतना रोमांच नहीं होगा, लेकिन छंद सुनिए, जटाटवी सुनते हैं तो कितना बढ़िया अच्छा लगता है। नमामि समीसा अलग अलग रागों में हम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। झूमने कथा में नहीं झूमने मन करता है, लेकिन मन को जो मोदायमान कर दे, प्रसन्न मान कर दे, मन को रोमांच से भर दे, वो है छंद, है ना। अब ये तो व्याकरण के अनुसार हुआ। निरुक्त में अगर देखें तो यास्काचार्य कहते हैं कि छंद किसे कहते हैं, बोले आच्छादन को छंद कहते हैं, है ना। जो आच्छादित कर ले, वर्णों के क्रम को गण के रूप में विभाजित करके जो आच्छादित करते हैं, मतलब बांध ले, उसको हम छंद कहते हैं। तो छंद का विशेषता देखिए आप कि आप जिस चद्दर को ओढ़ते हैं, चद्दर आपको आच्छादित कर रही है, तो मतलब चद्दर आपसे बड़ी है। चद्दर आपसे बड़ी है तभी आपको ढक पा रही है ना वो। तो छंद किसे आच्छादित कर रहा है, शब्दों को। और शब्द किसे कहा गया, बोले शब्द ब्रह्म। तो आप समझिए कि छंद किसको आच्छादित कर रहा है, ब्रह्म। तो मतलब ब्रह्म से भी बड़ा है छंद, है ना। छंद जो है वो ब्रह्म से भी बड़ा है, तभी तो उसको आच्छादित कर पा रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के समान कोटि में छंद की गणना आती है। प्रशंसा में अगर देखें आपको बृहद देवता में, छांदोग्य ब्राह्मण में और कात्यायन के सर्वानुक्रमणी में, ये सब चीजें आपको प्राप्त होगी। अब छंद जब शुरू करते हैं तो हमको गण संरचना आनी चाहिए। गण संरचना अगर नहीं आती है तो हम कोई भी छंद नहीं बना सकते, कोई भी श्लोक नहीं बना सकते। गण क्या है ना। नहीं, लघु गुरु तो मात्रा है ना। गण जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग, दोनों बताऊंगा, है ना। पहले तो शॉर्ट देख लीजिए, य म का रा ज भा न स न गा, ये है शॉर्ट। सारे इसमें गण आ गए, है ना। अब गण 3 अक्षर को कहा जाता है, तो कैसे बनेंगे। तो पिंगलाचार्य कहते हैं कि त्रिगुरुम विद्धि मकारम, है ना। त्रिगुरुम विद्धि मकारम, ये सूत्र है, नहीं श्लोक है। श्लोक को हम सूत्र की तरह समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। श्लोक को श्लोक की तरह लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, है ना। त्रिगुरुम विद्धि मकारम, है ना। तो सूत्र क्या लिखे, धी श्री श्री धी श्री स्त्रीम, ऐसा सूत्र लिखा पिंगलाचार्य। इस सूत्र में से, क्योंकि ये त्रिगुरु तीनों का निकाल लीजिए,
मातारा, है ना, मातारा, तीनों दीर्घ है कि नहीं? तो त्रिगुरुम विद्धि मकारम। अब लघ्वादि समन्वय मतलब और अभी बचे हैं क्योंकि 15 सूत्र हैं। तो ये हो गया, हटा दो इसको। अब इतने बड़े चीज को हमने इतने छोटे में कर दिया, है ना। ये छंद शास्त्र, छंद छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। लघु को हम गुरु भी मान सकते हैं, गुरु को लघु भी मान सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। जहां अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर गण संरचना में तो गुरु आ रहा है, लेकिन हम जो शब्द बैठा है उसका अंतिम अक्षर लघु है, बैठा दो, कोई बैठा सकते हैं, ऐसा एक अपवाद नियम। अथवा मास शब्द है, मास, महीने को मास कहते हैं। अब मास में जो है पहला अक्षर दीर्घ है और दूसरा ह्रस्व है ना, लघु, गुरु लघु है। अब हमको लघु गुरु चाहिए और मासे शब्द चाहिए, तो बोले मसीह कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। छंद बैठाने के चक्कर में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना छंद के आप कोई भी क्रिया कर्म कर लो, कैसा भी कर्मकांड करा लो, आप विनियोग बहुत अच्छा जानते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको फल मिलने वाला नहीं है अगर छंद का ज्ञान नहीं है आपको तो। क्योंकि छंद का ज्ञान रहेगा तभी आप स्वर सहित बोल सकते हैं, नहीं तो आप स्वर सहित बोल नहीं सकते। इसी छंदों से आज जितने गाने हैं सारे गाने इसी छंद से बन रहे हैं, है ना। कोई अलग छंद नहीं लाया गया है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं लाएगी। जो भी गाने होने बनते हैं यही छंद प्रयोग उसमें होता है ना। आप समझिए, एक बहुत पुराना गाना है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना। उसको आप मंदा क्रांता छंद में बोलिए, है ना। मंदा क्रांता छंद है, उसका लक्षण है मंदा क्रांताम रुधिरसन गैर मोहनौ तौ गयुग्मौ, तो उसको गाइए उसी तरह हो जाएगा। मंदा क्रांताम रुधिरसन गैर मोहनौ तौ गयुग्मौ, पूरा हो जाएगा, है ना। आप एक गाना है सुहाना सफर और मौसम हसी, गाना है, कैसे छंद में बनाया गया? बोले भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारी, भुजंग प्रयात छंद है उसमें, पूरे गाने उसी का अंतरा है, उसी का मुखड़ा, सब वही है। तो ऐसे छंदों से गाने बन रहे हैं, छंदों से ही गाने बनाए। भाई मुखड़ा तुम चेंज कर दो, मुखड़े में दूसरा छंद डाल दो, थोड़ा अलग मात्रा कर दो, एक नया आलाप ले लो, तो क्या छंद से विपरीत थोड़ा चले जाओगे? मूल तो यही रहेगा, कितना भी आप ऊपर कर लो, है ना। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो सब चीज छंद से हमको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ये तो हो गया गाने की बात, ये हो गया शास्त्र की बात, है ना। विज्ञान भी इसी में है और अध्यात्म भी इसी में, छंद में ही विज्ञान है और छंद में ही अध्यात्म भी है। पहले पूरे 15 सूत्र को लिखता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं। ये पिंगलाचार्य सूत्र है ना, क्रम से पहले अध्याय। इसके बाद का सूत्र क्या है ना, इसके बाद का सूत्र हमको देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ग्रिल, गंते, फिर धा भी पड़ा है शायद, हाँ, गादी करा, फिर सूत्र है हे, और फिर लव सह द्रव, लव सह
लघु, और अंतिम सूत्र है अष्टौ वसवा, है ना। अब देखिए 15 सूत्र आपके सामने है ना, पूरा एक अध्याय, पहला अध्याय यही है पिंगलाचार्य का। इसी में खाली गण संरचना बताया गया और कुछ नहीं बताया पहले अध्याय। फिर दूसरे से फिर छंद बनाना प्रारंभ किया। तो हमने गण तो देख लिया, कैसे एक गण हमको प्राप्त होता है, ये मंदारा जबान का ये भी देख लिया। सूत्रों के द्वारा भी उस अक्षर को हमने बैठाना सीख लिया कि भाई इसमें क्या करेंगे। तो बोले गुरु गुरु गुरु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, और लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और गुरु लघु लघु, और लघु लघु लघु। ये हो गई गण संरचना। हम कोई भी श्लोक हमारे सामने आता है, छंद कैसे मालूम करें, तो सबसे पहले वहां पर 3-3 अक्षर का जोड़ा बना लो, 3-3 अक्षर का जोड़ा बना लो, फिर उसमें गण निकालो कि कौन सा गण है, और फिर उसकी संरचना देखो। जैसे भुजंग प्रयात छंद है तो उसने कहा कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैहि, 4 यगण हो जिसमें, उसको हम कहेंगे भुजंग प्रयात। आप निकाल लो, नमामि समीशा न निर्वा न रूपम, सेम 4 यकार है, पूरा नमामि समीशा भुजंग प्रयात में लिखा गया। तो ऐसे छंद निकल आएगा। कोई भी श्लोक आप ले लीजिए, त्वमेव माता ले लीजिए, कर्पूर गौरम ले लीजिए, गजानन भूतगणाधिसेवितम, कोई भी सामान्य से सामान्य, क्योंकि इन सब का मतलब भी है भाई मगन क्यों बोला है ना, यगण क्यों बोला, इसका क्या प्रयोजन है, तो वो बताते हैं, है ना, कि भाई विद्युन माला छंद बनाना था, इसलिए उन्होंने मंगल बोल दिया, है ना। फिर यगण हमको भुजंग प्रयात छंद बनाना था, इसलिए परासाय बोल दिया। तो ऐसे गण भी अलग अलग, तो बिना मतलब के ऐसे नहीं बोल दिया कि कुछ भी बोल के चले गए, है ना, अलग अलग। जैसे पाणिनि का हम लोग सूत्र पढ़ते हैं तो 14 सूत्र पहले आता है, तो 14 सूत्रों में हमने 42 प्रत्याहार पढ़ा, होते तो 46 है, लेकिन 41 मूल है, फिर उसके बाद अलग अलग सूत्र वार्तिक इत्यादियों के द्वारा 46 प्रत्याहार की संख्या पहुंच जाती है। तो प्रत्याहार तो बहुत बन सकते थे भाई अ से, क्योंकि हर अंतिम अक्षर को मिला करके हम प्रत्याहार बना सकते हैं, ये नियम है। तो अण बन जाएगा, अक बन जाएगा, अंग बन जाएगा, अच बन जाएगा, अट बन जाएगा, ऐसे ऐसे कई प्रत्याहार बन जाएंगे। पहला ही अ से ही हम 14 प्रत्याहार बना लेंगे, फिर ई से फिर 14 बनाएंगे, ऊ से नहीं बनेगा तो री से बनाओ, री से फिर 13 बनेगा, तो ये तो 3-4 में तो 108 संख्या पहुंच जाएगी। तो अनंत प्रत्याहार बनने चाहिए थे, तो 42 ही क्यों बनाया? तो बोले 42 इसलिए प्रत्याहार बने हैं क्योंकि पाणिनि जी ने जो सूत्र बोला उस सूत्र में 42 संख्या का ही उल्लेख है, 42 ही प्रत्याहार बताए गए सूत्रों में, तो उन्हीं को हम प्रत्याहार बनाया गया। भाई पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया, उसके बाद हम बोलना प्रारंभ क्यों किए? हम तो बोल रहे थे, उसको देख करके पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया कि ऐसा ऐसा हमने देखने को मिला हमको। ये उसी तरह यहां छंद भी है। तो देखिए कुछ भी आप कर लीजिए, कंप्यूटर आप बुला लिए, मॉनिटर सेट कर दिए, उसमें माउस लगा दिए, उसमें कीबोर्ड भी लगा दिए, हर कुछ लगा दिए, सीपीयू कनेक्ट नहीं है, कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए सबसे पहले धी मतलब क्या है? बुद्धि। कंप्यूटर की बुद्धि क्या है? सीपीयू। इसीलिए पिंगल को अगर जानना है तो सबसे पहले आपको धी की आवश्यकता होगी। अगर आपको शरीर रूपी कंप्यूटर में पिंगलाचार्य के सूत्रों को भरना है तो धी की परम आवश्यकता होगी। इसलिए सबसे पहला अक्षर धी रखा, कोई और अक्षर भी तो रख सकते थे ना, अथवा इसी को सबसे पहले श्री रख सकते थे। श्री तो और मंगल कारक है, धी से भी ज्यादा, है ना। किरातार्थ नियम इत्यादि से सुपाल वधम में श्री से ही चालू कर रहे हैं, श्री अपति कुरुणाम अधिपस्य पालिनी, लेकिन पहले एक शब्द रखा धी। इस तरह वैज्ञानिक भी चीजें, और सारे सूत्रों में ऐसे मिल सकता है, एक एक अक्षर में मिल सकता है। सूत्र की तो बात छोड़िए, एक एक अक्षर में ऐसे विज्ञान प्राप्त हो सकता है, समझे। अध्यात्म क्या है?
अध्यात्म आप देखिए कि ये सूत्र ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, इनका बहुत अच्छा मतलब है ना। आप एक उदाहरण से समझिए कि गुरु और शिष्य का वार्तालाप हो रहा है ना, गुरु और शिष्य का वार्तालाप हो रहा है। गुरु जी, हमारे वेद में एक वाक्य आता है सतपथ ब्राह्मण में, स्वाध्यायो ध्येतव्य, है ना, स्वाध्यायो ध्येतव्य। स्वाध्याय ध्येतव्य का अर्थ क्या है? बोले अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। अपनी कुल परंपरा से जो आपको वेद शाखा परंपरा पढ़े हैं उसका अध्ययन हमेशा बरकरार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या जो है, हमारे गुरु जी कहते थे कि विद्या अगर 9 दिन नहीं पढ़े तो नई हो जाती है, 9 दिन में विद्या नई हो जाती है और 20 दिन में बिसर जाती है। बिसर मतलब चली जाती है, इसलिए हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। तो गुरु जी ने सतपथ ब्राह्मण की उक्ति बोलते हुए शिष्य से कहा कि बेटा स्वाध्यायो ध्येतव्यः, आपको अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी अध्ययन तो हम करें, लेकिन प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन को बिना देखे हुए, बिना जाने हुए एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य के लिए उत्सुक नहीं होता। वो अगर कोई कहो कि ये काम करो तो बोलेगा क्या मिलेगा बताओ। तो शिष्य ने भी कहा कि महाराज अध्ययन तो कर लेंगे गुरु जी, लेकिन अध्ययन से होगा क्या, अध्ययन से मिलेगा क्या हमको? क्योंकि अध्ययन किसका करने को बोल रहे हैं गुरु जी? बोले वेद का। और वेद जो है क्या है? बोले साक्षात ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म की प्राप्ति हम कैसे करें और मिलेगा क्या उससे? अध्ययन से हमको क्या प्राप्त होगा, प्रयोजन क्या है? तो गुरु जी ने पहला अक्षर बोला, पिंगल शब्द। क्या बोला? पहला अक्षर क्या है? धी। क्या प्राप्त होगी अध्ययन से? धी। अच्छी बुद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर आप अध्ययन प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर अध्ययन जो नहीं कर रहा उसको बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो अध्ययन प्रतिदिन कर रहा है उसकी बुद्धि अलग ही दिखेगी, है ना। वो कुछ ना कुछ प्रश्न करेगा, तर्क वितर्क कैसे भी करेगा, तो बुद्धि अलग दिखेगी। तो शिष्य ने फिर कहा ठीक है अध्ययन कर लूंगा, बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि से क्या होगा? तो बोले विद्या बदात विनयन विनयाद्यादि पात्रता पात्रत्वात् धनम, है ना। तो विद्या से क्या प्राप्त होगा? बोले अगर विद्या रहेगी तो आपको धन प्राप्त हो सकता है, तो आपको धन प्राप्त हो सकता है। फिर बोला उसने, क्योंकि एक हितोपदेश में उक्ति आती है, हितोपदेश नहीं छांदोग्य उपनिषद में आती है और विष्णु पुराण में भी ये सूक्ति आती है। या विद्या, सा विद्या या नियुक्त है तो विमुक्त है ना। तो कलयुग में उसको बदला, लोगों ने बदला, क्या बोला? सा विद्या या नियुक्त है। विद्या वही है जो नियुक्ति दिला दिया, है ना। तो नियुक्ति से हमको क्या मिलेगा? बोले श्री, पैसा मिलेगा ना, तनख्वाह आएगी। तो वही बुद्धि अच्छी है जो श्री दिला दे, है ना। ठीक है, गुरु जी ने कहा ऐसा, शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी, धन मिल गया, उससे क्या होगा? बोले बेटा तेरा विवाह जो होगा वो धन के कारण ही होगा। अगर तेरे पास धन नहीं रहेगा तो अच्छी स्त्री नहीं आएगी, अच्छा विवाह नहीं होगा। क्योंकि लोग कुंवारी देखने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कमाता कितना है, पहला प्रश्न उनका वही रहता है ना। आजकल के समय में पहला प्रश्न यही है। तो कितना धन है? धन अच्छा होगा, अच्छा वो भी अच्छा धन होना चाहिए, 2 नंबर वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर अच्छी बुद्धि रहेगी तो अच्छा धन होगा, और अच्छा धन होगा तो अच्छी स्त्री मिलेगी, है ना। अच्छा, ये तो पहला सूत्र का व्याख्यान हुआ। अब शिष्य ने कहा गुरु जी ये बताइए सही में वो अच्छी होगी सब? तो बोले सही में, सूत्र बोल रहा है बड़ा सा है ना। सा क्या है? सा हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, सा बालिका,
अब देखिए, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। बोले साधी वरा, वर कहते हैं श्रेष्ठ, तो स्त्रीलिंग के लिए वरा शब्द आएगा, वरा श्रेष्ठा। तो जो धी प्राप्त होगी अध्ययन से वो कैसी होगी? वरा, वरा। साधी वरा से अच्छी होगी, बेकार नहीं होगी। और उस धी से जो स्त्री मिलेगी साधी वरा, वो भी स्त्री भी वरा होगी, अच्छी होगी। और उस स्त्री से जो स्त्री मिलेगी वो भी वरा होगी, वरा मतलब श्रेष्ठा होगी। सूत्र बोल रहा है, हमको क्या बोलना है? इसलिए तुमको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, जिस धी की आप बात कर रहे हैं वो का गुहा, अर्थात गुहा मतलब होता स्थान, है ना? उसका स्थान क्या है, कहां मिलेगी वो, है ना? शिष्य प्रश्न कर रहा है कि भाई जो विद्या आप बता रहे हैं श्रेष्ठ विद्या है, वो विद्या मिलेगी कहां, स्थान क्या है, कौन सा स्थान है उसका? तो बोल रहे हैं हाँ, गुरु जी ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी वसुधा में मिलेगी। वसुधा मतलब पृथ्वी, है ना? कहीं और नहीं मिलेगी, अन्यत्र दूसरे कोई लोक पे नहीं जाना है आपको, इसी वसुधा में मिलेगी। अथवा एक अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है कि अष्टौ वसुधा, एक सूत्र बोला गया है ना, अष्टौ वसुधा का अर्थ उन्होंने ये किया है कि गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, ऐसे 8 मात्राओं से गायत्री की निष्पत्ति होती है, वहीं से छंद की शुरुआत होती है ना? तो ऐसे 8 गण रूपी जो गायत्री आदि छंद हैं, उनको जो धारण कर लेता है, ऐसे वसुओं को जो धारण कर लेता है, उसको वहां पर मिलेगी बुद्धि, है ना? ऐसे 8 प्रकार के जो वसु हैं, लघु गुरु, लघु गुरु, उनको जो धारण कर लेता है, वहां पर वो बुद्धि मिलेगी, है ना? अथवा पिंगल छंद में कितने अध्याय हैं? 8, है ना? तो ऐसे वसु रूपी जो अध्याय हैं, जो कि 8 हैं, ऐसे 8 वसु रूपी अध्याय को जो धारण कर लेता है, अर्थात पिंगल छंद सूत्र को पूर्ण रूप से जान लेता है, उसको पास वो बुद्धि मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर शिष्य ने लगातार 3 प्रश्न किए गुरु से। अभी तो 1 प्रश्न किया था, अब 3 प्रश्न लगातार। उसने पहला प्रश्न किया साते क्वत, है ना? बोले ठीक, वसुधा पे मिलेगी, मान लिया हमने, लेकिन वसुधा पर भी कोई पर्टिकुलर स्थान होगा ना, अमुक जगह पे। तो साते क्वा, सा मतलब वो बुद्धि, क्वा कहां मिलेगी, वसुधा पर भी कहां मिलेगी, कौन सा स्थान है? और अगर कोई स्थान है तो कदाचित कम मिलेगी, कदा मतलब, तो बोले ध्यान, धारणा और समाधि प्राप्त हो गई, बुद्धि हमको मिल गई, उससे क्या होगा? धी का प्रयोजन क्या है? वो बुद्धि अच्छी वाली मिल गई, उसका प्रयोजन क्या है? तो बोले उसका प्रयोजन है लवशः और ग्लव, है ना? तो बोले इसी तरह से जो शीतोष्ण द्वंद्वादि सहिष्णुता इति तितिक्षा, वेदांत सार बोल रहा है, बोले जो तितिक्षा आदि गुणों से समन्वित है, वो तितिक्षा आदि आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना? समान अवस्था, है ना? सुख दुखे समय कृत्वा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वाध्यायो ध्येतव्य है, इसीलिए अध्ययन करना चाहिए, है ना? अध्ययन बेफालतू में नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोजन है। तो ऐसे आध्यात्मिक प्रयोजनों से भी हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, है ना? आगे भी सूत्र जब आएगा उसके शब्दों को चेंज नहीं कर सकता, है ना? जो तुलसीदास